रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों का गर्मी से बुरा हाल, कारोबारी तबके के मामलाते जिंदगी मुतासिर। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों का गर्मी से बुरा हाल, कारोबारी तबके के मामलाते जिंदगी मुतासिर होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों का गर्मी से बुरा हाल हो चुका है। मज़ीद जान लेते हैं, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा इससे कारोबार पर क्या असर पड़ रहा है? रहीम यार खान में गुज़िश्ता रोज से ही बिजली की लोड शेडिंग का जिन जब से बाहर आ चुका है और इंतजामिया इसको कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मैको इंतजामिया इसको मेंटेनेंस का नाम दे रही है, लेकिन इस कारोबार की वजह से जो हमारे कारोबारी तबका है उनके जो कारोबार मामला है वो बहुत ज्यादा ठप होकर रह चुके हैं। और इसके साथ साथ जो शहरी हैं उनका, क्योंकि रहीम यार खान में आज दर्जा जब 41 सेंटीग्रेड क्रॉस कर गया तो उसकी वजह से बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरों का गर्मी में भी बुरा हाल है। शहरी हमारे से मौजूद, उनसे जानते हैं। शेख साहब, क्या कहना चाहेंगे बिजली की लोड शेडिंग की वजह से रहीम यार खान के शहरों को किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये एक गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है 10-10 घंटे की। अच्छा, वो शहरी हदूद में की जा रही है। अब पोजीशन ये है कि ना तो कारोबार होता है, ना बिजनेस हो सकता है, अंधेरे में कोई काम नहीं हो सकता। और इसी तरह आप ये देखें कि इस वक्त बेरोजगारी पहले मुल्क में बहुत है और इनके जो इसकी वजह से लोड शेडिंग की वजह से बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है, कारोबार में भी नुकसान हो रहा है। और वापडा अगर मैपको अफसरान से पूछा जाता है तो वो इसका कोई जवाब नहीं देते कि लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। अब इस तरह देखें, डीजल इतना महंगा है और जनरेटर चलाना पॉसिबिलिटी नहीं है कि जनरेटर चला सके। बिजली बहुत महंगी है और डीजल बहुत महंगा है। तो और इसमें आप ये देखें कि जो अखराजात हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और बिल्कुल आप ये देखें कि स्कूलों में जो सिस्टम है वो बंद हो चुका है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, गर्मी है और हर चीज बंद है तकरीबन। तो इससे हमारी इनसे रिक्वेस्ट है, मैपको चीफ से रिक्वेस्ट है, फेडरल मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, कम से कम रहीम यार खान में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है उसका वो नोटिस लें, इनसे पूछें कि ये 10-10 घंटे की लोड शेडिंग किस नाम पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसमें अवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। बिल्कुल, अवाम शदीद मुश्किलात में जो है मुब्तला है, क्योंकि बिजली के इतने महंगे बिल और ऊपर से बिजली की गैर एलानिया बंदिश, जिससे शहरी परेशान। उनका ही मुतालबा है मैपको हुकाम से कि बिजली की लोड शेडिंग के जिनको बोतल में बंद किया जाए। जी ठीक है आमिर भट्टी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कारोबारी तबके की जिंदगी मुतासर होकर रह गए। मैपको इंतजामिया ने लोड शेडिंग को मेंटेनेंस का नाम दे दिया है। शहरियों का आला हुकाम से लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा किया जा रहा है। बहावलपुर में मौसमी तब्दीली या खाने पीने में बेहतियाती, शहर में गेस्टों ने वबाई सूरत हाल इख्तियार कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गेस्टों के 138 शहरी रिपोर्ट। सरसारी के बासी अस्पताल में 112, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 26 शहरी रिपोर्ट। दोनों अस्पतालों में गेस्टों के 2 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में गेस्टों के 900 से ज्यादा शहरी रिपोर्ट। तिबी माहिरीन का कहना था शहरी खाने पीने में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। शहर में गेस्टों की वबाई सूरत हाल बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गेस्टों के 138 शहरी रिपोर्ट हुए। सिसादी कबासी अस्पताल में 112, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 26 शहरी रिपोर्ट हुए, जबकि दोनों अस्पतालों में गेस्टों के 2 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में गेस्टों के 900 से ज्यादा शहरी रिपोर्ट हुए हैं। गेस्टों के बाद अब बात करेंगे खस्सा की। मुल्तान में खस्सा के मरीज बढ़ने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटे में 4 मरीज रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में 11 मरीज ज़ेरे इलाज, निश्तर अस्पताल में 4 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 24 घंटे में 3 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। मुल्तान में खस्सा के मरीज बढ़ने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटे में 4 मरीज रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में 11 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। अपडेट करें आपको, निश्तर अस्पताल में 4 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 24 घंटे में 3 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की बात करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी न की। इंतजामिया ने किरायों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जान लेते हैं आमिर डोगर से, आगाह कीजिएगा में। मुजफ्फरगढ़ में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जिला इंतजामिया के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। जिला इंतजामिया ने जो किराया नामा मुकर्रर किया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और शहरियों की अक्सर जो है वो शिकायत सामने आ रही हैं। इस जगह से पूरे जनूबी पंजाब में ट्रैफिक जाती है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। कितना किराया ले रहे हैं जी गाड़ी वाले? जी हम दूसरे तीसरे दिन मुल्तान आते जाते हैं, मगर किराया वही 120 है।
हुकूमत की तरफ से 10 रुपए कम किए गए हैं, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी हुई है, मगर ट्रांसपोर्टर का किराया वहीं का वहीं बरकरार है। ये अपनी ही मनमानी से किराया वसूल कर रहे हैं ये ट्रांसपोर्टर जो है। अच्छा, जिला इंतजामिया को कोई शिकायत की है आपने इस हवाले से? जिला इंतजामिया को हर चीज का पता है, जिनको पता करना चाहिए। जब ट्रांसपोर्टर पेट्रोल का रेट कम हुआ तो उन्हें भी रेट कम करवाने चाहिए। रेट कम करवाने चाहिए। कई बार दरखास्तों के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया और लड़ाई झगड़े जो है वो बस अड्डों पर मामूल बनते जा रहे हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि सेक्रेटरी आरटीए और इंतजामिया को चाहिए कि जो किराया नामा दिया गया उस पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि शहरी जो है वो सुकून से सफर कर सकें। जी आमिर, शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक ना पहुंच सके। बंगला मिंठार से रहीम या खान, सादिकाबाद के किरायों में कमी ना हो सकी। किराया नामा अवेजा ना होने से ट्रांसपोर्ट माफिया ओवर चार्जिंग में मसरूफ है। मजीद हमें अपडेट करेंगे दिलबर हुसैन। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़ेह कमी होने के बावजूद किरायों में कमी ना हो सकी। मेरे साथ यहाँ पर कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੰਠਾਰ ਤੋਂ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਫੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਤੇਲ ਘਟਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਓ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦਕਿ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੰਠਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। शहरियों का यही कहना है कि जिला इंतजामिया इस पर नोटिस ले और किरायों में कमी करवाए ताकि शहरियों को इसका फायदा हो सके। जी दिलबर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस के ताजरों को भारी भरकम चालान। ताजरों का ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना। एहतजाजी मुजाहरे में सदर अंजुमन ताजरान रमजान रामी की शिरकत। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर रविया। जी ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के सामने और यहाँ पर ताजर जो हैं बेजा चलान के खिलाफ सरापा एहतजाज है, नारेबाजी शदीद की जा रही है। शहरियों की बड़ी तादाद पे यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। क्या कहते हैं, क्यों एहतजाज हो रहा है यहाँ पे? हम सुबह काम पे आए हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब लोग हैं, सारा दिन मजदूर हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं, ठीक है, हमारा बाप भी मजदूरी करता है। हम सुबह इधर मार्केट आ रहे थे सामान लेने गाड़ियों को, वो देखें लड़के ने सामान उठाया हुआ है, तो हमारे थे इन्होंने रोक लेके इधर साइड पे आए। सारा दिन मजदूरी करते हैं, जिनकी रोटी पूरी नहीं होती, जो मेहनत करते हैं, जो घर को नहीं चला सकते, आप उन लोगों को पकड़ते हैं। जो अमीर लोग हैं उनको आप पकड़ते नहीं हो। मैंने कहा खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें। खौफ करें। कितने कितने के चलान हो रहे हैं? 2000 का 2000 का चलान। 2000। आप बताएं। 2200 रुपए का चलान किया कल मेरा इन्होंने। ठीक है। तो कल मैं जा रहा था, यहाँ से मेरी दुकान है इधर साथ, यहाँ से गुजर रहा था, बच्चे साथ थे, इन्होंने पकड़ लिया, 2200 रुपए का चलान कर दिया इन्होंने मेरा। 2200 का चलान इनका किया गया है। और भी ताजर मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे? यार मेरा दर्जी है मोहम्मद शबाज दर्जी, उसके 2000 से एक दो चलान किया, फिर 2000 का चलान कर दिया। बेचारे की रोटी पूरी नहीं होती घर की, परेशान, हद से ज्यादा परेशान है। इन लोगों के साथ सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाए, बंद किया जाइए जो ये गलत काम कर रहे हैं। ये लोग नजायज तंग नहीं करना चाहिए गरीब आवाम है यहाँ की। अमीर लोग नहीं रहते, गरीब लोग हैं, महंगाई बहुत लोग हैं, महंगाई बहुत है। और यहाँ बहावलपुर के ताजर जो है ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ ताजा मुतालबा यही है कि ये नाजायज मुबैना तौर पर नाजायज चलान है, इनका सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। जी शुक्रिया ताहिर आपका। उधर मुल्तान में महंगाई कंट्रोल करने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक, अपने एरिया में महंगाई का जिम्मेदार मुतल्लिका मजिस्ट्रेट ही होगा। हुक्मनामा जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी समीर शेख की रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि मुल्तान में 26 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे मेहर इमरान। जी आगाह करिएगा। बिल्कुल बात करेंगे शहर मुल्तान में महंगाई और उस महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से इक़दामात पे। आज शहर में मुख्तलिफ जो रेडी बान हैं, मुख्तलिफ जो ताजर हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी जानब से अज़ खुद या खुद साख्ता जो महंगाई का एक बाज़ार गर्म किया जाता है और शहरियों की जेबों से पैसे निकलवाए जाते हैं। ज़ायद सरकारी नरखों से लिए जाने वाले जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। सिटी समीर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इंतज़ामात हैं, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, बढ़ती महंगाई और इस हवाले से प्राइस कंट्रोल की क्या जो इस वक्त तक स्केड्यूल है?
ایک جو میجر ایشو ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ملتان تحصیل کے اندر ہمارے پاس جتنے 26 پرائس مجسٹریٹس ہیں وہ صرف بڑی مارکیٹس میں بڑی بازاروں میں سارے ہی پرائس مجسٹریٹس جا کے وہاں جرمانے کر رہے تھے، لیکن ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایات پہ ہم لوگوں نے پچھلے مہینے سے ہر پرائس مجسٹریٹ کو ایک علاقہ اسائن کر دیا ہے. اس سے ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ پوری تحصیل کے اندر کوئی بھی ایسا علاقہ نہ ہو جہاں پہ پرائس مجسٹریٹ اپنے جرمانے نہ کر رہا ہو. اس کے علاوہ ہم نے ریڈی بازاروں کے ساتھ ساتھ دکان کریانہ سٹورز کے اندر بھی یہ چیز پابند کروائی ہے. وہاں پر ان کو ریٹ لسٹ بھی ہونی چاہیے اور جو چیزیں وہ بیچ رہے ہیں وہ ریٹ لسٹ کے مطابق ہونی چاہیے. اگر نہیں ہو رہا ہوتا تو وہاں بھی جرمانے ہوتے ہیں. ایک جو کوتاہی آ رہی ہے ضلع انتظامیہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دفعہ جرمانہ ایک جگہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد 1-2 ہفتے وہاں پہ واپس سے پرائس مجسٹریٹ کی پریزنس نہیں ہو رہی ہوتی تو واپس سے دکاندار پرائسز بڑھا دیتے ہیں. ابھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر 2 دن کے بعد سیم جگہوں پہ جا کے سیم ایریاز میں سیم گلیوں میں جا کے دکان چیک کیا جائے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. اس حوالے سے جو جرمانے ہیں اور اس کے علاوہ گرفتاریاں بھی ہوں گی یا میں اگر اپنی بات کروں صرف پچھلے ہفتے کے اندر تقریباً 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے جرمانہ صرف اے سی سٹی کے آفس سے ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے 4 گرفتاریاں بھی عمل میں لائی ہیں. جو لوگ ہیں جو کہ پرسسٹنٹلی دودھ دہی سبزیاں پھل فروٹ اور کریانے کی چیزیں ہیں وہ مہنگی بیچ رہے تھے تو ہم نے 4 گرفتاریاں بھی کی ہیں پچھلے ہفتے میں. اب خود ساختہ جو مہنگائی کرنے والوں کے خلاف مزید شکنجہ تیز سخت کیا جائے گا اور جرمانے بھی سخت ہوں گے اور بار بار ریپیٹڈ جو ہو گئے ہیں ان کو حوالات کی جو سزا بھگتنا ہوگی. جی مہر عمران، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. جتوئی میں حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصویریں لگا کر سبزیوں اور فروٹس کی ریڑھیوں پر سستا بازار کے پینافلکس تو آویزہ کر دیے گئے، مگر سستا بازار میں شہریوں کو سستی اشیاء مہیا نہیں ہے. اس حوالے سے جتوئی سے ہمارے نمائندے وزیر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں. جی وزیر، آگاہ کیجیے. بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی شہر کے عین وسط میں موجود ہوں. یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر جو ہے ریڑھی بانوں پہ ریڑھی بازار جو ہے سستا بازار اس پر پینافلیکس آویزہ کر دیے گئے ہیں اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے جو سستا بازار ہے وہ لگایا گیا ہے. اس حوالے سے ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں یہ جو سستا بازار ہے ان کو کس حد تک ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہاں سستا بازار لگا گیا ہے، یہاں اے سی صاحب نے لگایا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سستے بیچو، لیکن ریٹ بالکل سیم ہے، ادھر کا بھی ادھر کے بھی. یہاں پینافلیکس لگے ہوئے ہیں، ریٹ کا ہمیں کچھ نہیں پتا، جو ہم لے آتے ہیں وہی سیم ہے، ادھر بھی سیم ہے. جی جیسا کہ آپ نے شہری کی زبانی سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بازار کے ریٹ ہیں اور سستا بازار کے ریٹ ہیں سیم ہے، یہاں پر جو ہے شہریوں کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جا رہا. انہوں نے حکومت پنجاب سے اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کو جو ہے سستا لگا کر اور سستی اشیاء بھی فراہم کی جائیں. جی ٹھیک ہے وزیر ملک، شکریہ آپ کا. رخ کریں گے مظفر گڑھ کا. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع مظفر گڑھ کے انتخابات کا اعلان. اعلامیے کے مطابق پی ایم اے مظفر گڑھ کے انتخابات 5 اکتوبر کو ہوں گے. امیدوار 24 اور 25 ستمبر کو کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے. امیدواروں کی فہرست 26 ستمبر کو شائع کی جائے گی. کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی، اعتراضات اور اپیلوں کی سماعت 27 اور 28 ستمبر کو ہوگی. امیدوار 29 ستمبر کو اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے. امیدواروں کی حتمی فہرست 30 ستمبر کو آویزہ کی جائے گی. اپڈیٹ کریں آپ کو مظفر گڑھ میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع مظفر گڑھ کے انتخابات کا اعلان. اعلامیے کے مطابق پی ایم اے مظفر گڑھ کے انتخابات 5 اکتوبر کو ہوں گے. امیدوار 24 اور 25 ستمبر کو کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے. ایف بی آر میں سالانہ ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر. ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس آفس بختیار حسین کہتے ہیں کہ تاریخ میں اضافہ کسی صورت نہیں ہوگا. سالانہ گوشوارہ جمع نہ کروانے والوں کو بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا. مزید جان لیتے ہیں سید زہیب بخاری سے. بتائیں گا زہیب. بالکل، ایف بی آر میں سالانہ گوشوارے جمع کروانے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 30 سپتمبر ہے اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ریجنل ٹیکس آفس ملتان نے بھی جو ہے وہ ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے اپنے جو این ٹی این سیل ہے اس کو بھی جو ہے وہ کافی متحرک جو ہے وہ کر لیا ہے اور اب تک کتنی ریٹرنز جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں تو اس تمام تر صورت پر مزید بھی بات کریں گے. ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس آفس ملتان مختار حسین تریم صاحب جو ہے وہ ہمارا ہمراہ اس وقت موجود ہے. مختار صاحب کیا کہنا چاہیں گے، کیا صورتحال ہے؟ 30 سپتمبر جو ہے وہ آخری ڈیٹ ہے اور اس سلسلے میں ایف بی آر نے کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے؟ واضح پیغام ہے کہ اس مرتبہ 30 ستمبر سے ایکسٹینشن نہیں ہوگی. بالکل 30 ستمبر سے ایکسٹینشن نہیں ہوگی اس مرتبہ. بالکل
लामहला जो है ना लोगों को उन्होंने एक इशारा दिया है कि आपने 30 नंबर से पहले पहले टैक्स गोशवारी जमा करवाने हैं। पिछले साल या जितनी भी हमारी जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स हैं हमारी, वो अमूमन जो है ना टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट करने के लिए उसमें 1 महीना पहले, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने, इवन यहाँ तक कुछ साल पहले की बात है कि यहाँ तक कि वो अगले साल के गोशवारे शुरू हो चुके थे और तब भी गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी हुई थी। तो ये एक मेरा ख्याल है कि ये एक कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है। तो इस मरतबा मैं भी आपके इस चैनल के तवज्जुह से ये टैक्स पेयर्स को ये कहूँगा कि 30 नंबर से पहले पहले जमा करवा दें गोशवारे, ताकि वो मुख्तलिफ जो मुश्किलात आती हैं जुर्मानों की मद में, ऑडिट की मद में, उनसे बचा जा सकता है। जहाँ तक सवाल है कि कितने जो ना गोशवारे अब तक जमा हो चुके हैं, तो गोशवारे ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा गोशवारे आ चुके हैं। ताहम इस वक्त भी एक लाखों की तादाद में बहुत बड़ी एक परसेंटेज है जिन्होंने अभी तक गोशवारे जमा नहीं करवाए। लेकिन उन्होंने पिछले साल के तजर्बात से फ़ायदा लेना होगा कि जिन लोगों ने पिछले साल टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए, उन लोगों को टैक्स जो ना जुर्मानों का सामना भी करना पड़ा है और उनके केसेस ऑडिट में सिलेक्ट भी हुए हैं और फिर उनको मुश्किलात का सामना हुआ है। तो मेरा ख्याल है टैक्स गोशवारे जो है ना 30 सितंबर से पहले पहले, अब तो वाज़े तौर पर जो है ना FBR ने ऑनलाइन सर्विसेज अच्छी दे दी हैं, तो मेरे ख्याल है जमा करवा देने चाहिए टाइम पे, ताकि अगली आने वाली मुश्किलात से बचा जा सके। अच्छा, जिस तरह हमने देखा गुज़िश्ता साल तो कई दफ़ा जो है वो तारीख को जो है वो बढ़ाया भी गया था, और जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि तारीख में इजाफा जो है वो नहीं हो सकेगा, तो इस बार भी जो लोग इस माइंडसेट के साथ बैठे हैं कि तारीख में जो है वो इजाफा हो सकता है, तो क्या FBR कुछ जो तारीख है उसमें इजाफा कर सकते हैं? और सिस्टम के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि सिस्टम भी जो है वो जब प्रेशर जो डेवलप होता है तो सिस्टम भी जो है वो बैठ जाता है। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? अभी तक जो ना चेयरमैन FBR साहब का वाज़े पैगाम कल भी मुख्तलिफ मीडिया पे और मुख्तलिफ अखबारात में उनका वाज़े पैगाम आ गया था कि FBR ने इस मरतबा 30 सितंबर से आगे डेट बढ़ानी नहीं है। ताहम जहाँ तक जो ना तल्लक ये है कि लोग जो ना उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि डेट बढ़ेगी और ये होगा, तो इसमें अभी तक तो कोई चांस नहीं है कि डेट बढ़ेगी। लेकिन फिर भी ये है कि मैं कहता हूँ कि जो सिस्टम हमारा बेहतरीन काम कर रहा है, सिस्टम हमारा हेल्ड नहीं है, तो इस सिस्टम से फ़ायदा उठाएं और जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। अदरवाइज फिर जो अपना FBR का अपना एक मैकेनिज़्म है, वो जुर्माने, पेनल्टीज़ और ऑडिट में सिलेक्शन के तमाम जो भी वो कर सकते हैं वो करेंगे वो। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन तमीम साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके जाने तो जो है वो यही कहना है कि आज चेयरमैन FBR की वाज़े पॉलिसी है, वाज़े कि 30 सितंबर के बाद कोई तारीख में जो है वो इजाफा नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त भी जो जिन्होंने सालाना गोशवारे अपने जमा नहीं करवाए, वो पेनल्टीज़ और भारी जुर्मानों से बचने के लिए अपने जो सालाना गोशवारे हैं उसको फिर फौर जो है वो अदायगी करें 30 सितंबर। शुक्रिया आपका। बहावलपुर में 15 रोजा क्राइम डाटा रिपोर्ट जारी। एक शख्स डकैती की मज़ाहमत के दौरान कत्ल, 5 अफराद पर कातिलाना हमला किया गया। डकैती की 30 वारदातों में शहरी लाखों की मालियत से महरूम। मज़ीद जान लेते हैं, महमूद ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद, बताइए रिपोर्ट के हवाले से। जो है जराइम की तफसीलात के हवाले से यही है कि कुछ कमी हुई है और कुछ ज्यादती कह सकते हैं हम हुई है। इस हवाले से बहावलपुर में जराइम के हवाले से एक कत्ल हुआ जो कि अफसोसनाक है। कत्ल डकैती के दौरान हुआ है। डकैती में मज़ाहमत करने पर वो शख्स कत्ल किया गया और उसे 3.25 लाख रुपया भी लूटा गया, जबकि 5 अफराद पर कातलाना हमला करने की भी कोशिश की गई है। इसके अलावा जो दीगर जराइम है उसकी तफसीलात हम आपको दे देते हैं कि जिनमें मुजरिम इश्तिहारी भी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और दीगर लोग भी हैं। बहावलपुर में 15 रोज़ में जो एक शख्स कत्ल हुआ है उसके साथ साथ डकैती की 30 वारदातें हुई जिनमें शहरी जो है लाखों रुपए से महरूम हो गए हैं। और इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल सिर्फ बताए गए हैं चोरी हुए हैं 15 रोज़ में, जो कि मुश्किल काम है। इसमें लगता है कि वाक़यात पूरी तरह रिपोर्ट नहीं किए गए जितने रिपोर्ट किए जाने चाहिए थे या जितने वाक़यात हुए होंगे, लेकिन जो डाटा है उसके मुताबिक सिर्फ 2 वाक़यात हुए हैं मोटरसाइकिल चोरी के हवाले से, जबकि नकबजनी के हवाले से बताया जा रहा है कि 31 वारदातें हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा वारदातें हैं। और इस हवाले से भी शहरी जो है लाखों रुपए से महरूम हो गए हैं, लुट गए हैं नकबजनी की वारदातों में। जबकि असलाह के हवाले से जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनकी तादाद 31 है और जो असला बरामद किया गया मुलजमान से पिस्टल जो है वो 25 हैं, रिवाल्वर 2 हैं, राइफल 4 हैं, बंदूक और रिपीटर जो है वो 2 हैं। इसी तरह जो मुंशियात के मुकदमात हैं वो 59 यानी कि 59 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बहावलपुर पुलिस ने 15 रोज़ में जो पिछले 15 रोज़ गुजरे हैं उसमें मुलजमान से चर्स 14 किलो और आइस जो है
है वो 13.50 यानी कि 1 किलो से ज़ायद आइस भी बरामद की गई है। मुलजमान इश्तिहारी जो है, मुजरिम इश्तिहारी जिन्हें कहा जाता है, 56 मुजरिम इश्तिहारी एक कैटेगरी के, जबकि टोटल जो है 254 इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए हैं और 15 इश्तिहारी ऐसे हैं जो अदालती मफरूर हैं, जो अदालत की जानिब से इश्तिहारी डिक्लेयर करार दिए गए थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो बहावलपुर में ओवरऑल जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज जो है वो काविशें तो कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बहावलपुर में जो जराइम है उसकी शरह जीरो टॉलरेंस के साथ साथ बड़ी कम होती चली जाए, लेकिन 24 थानों का जिला है तो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का वाकयात तो होते ही रहेंगे इस तरह के। लेकिन अच्छी बात यह है कि कत्ल के मामला जो है बहावलपुर में 15 रोज में सिर्फ एक कत्ल सामने आया, जो कि पिछली बार जो है वो इसकी तादाद कहीं ज्यादा थी। और इसके अलावा जो दीगर मामला है जैसे मोटरसाइकिल चोरी है, कार चोरी की वारदातें बताई जा रही हैं, बड़ी कम हुई है। स्नैचिंग की वारदातें अलबत्ता यहाँ पर रिपोर्ट नहीं की गई, स्नैचिंग की वारदातें काफ़ी शहर में हुई हैं जो कि हमारे बावसूख ज़राए से हमारे पास रिकॉर्ड भी है, लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं किया गया। इस हवाले से आला अफसरान से अवामी हल्कों की जानिब से नोटिस लेने की अपील की जा रही है कि जो स्नैचिंग के वाक़या। ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।